वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे जी। आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट से मुराद कि आज क्रिकेट और आज अपनी डेली लाइफ रूटीन के अलावा कोई बात करते हैं काफ़ी दिनों बाद। तो मैंने सोचा कि आज हम बात कर लेते हैं लाइसेंस के ऊपर कि यहाँ पे यूके में आप लाइसेंस कैसे ले सकते हैं और उसके क्या तरीक़ेकार है। वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताने की आज कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ आ गई तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और अगर समझ ना आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं जी। अब आपने सोच तो लिया है कि आपने लाइसेंस बनवाना है, लेकिन अब ये नहीं होगा कि किसी चाचे नू मामे नू फ़ोन करिए एसपी डीएसपी नू, हाँ जी उस्ताद जी लाइसेंस बनवाना है तो केस स्टोरी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो करना है वो ये है कि आपको सबसे पहले एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा और आपको ऑनलाइन ही पहली ही फुर्सत में पैसे देने पड़ेंगे। इतने पैसे भी पहले देने तो कम बाद ही छोड़ना है। हाँ, 34 पाउंड, तकरीबन 34 या 35 पाउंड आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे और आपका DVLA की उसके ऊपर एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा। वो आपके होम एड्रेस पे आएगा तकरीबन 7 से 8 या 10 दिन के अंदर अंदर। दिन वेट करने के बाद आपके घर आ चुका है जी एक एनवेलप। आपने उस एनवेलप को खोला है तो उसके अंदर से आपको मिलेगा एक फॉर्म। अब उस फॉर्म पे क्या है, उस फॉर्म पे आपने अपनी सारी डिटेल्स डालनी है, अपना नाम, एड्रेस और जब आप आए हैं ब्ला 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 जो भी वहाँ पे मेंशन्ड होगा वो आपने एक्यूरेटली वही चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि वहाँ पे 2 पिक्चर्स आपको देनी है। पिक्चर्स होंगी वाइट बैकग्राउंड के साथ और वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स वो वाइट या क्रीम इस तरह का कलर है। तो बेहतर यही होगा कि आप आसदा से जाके फ्रेश पिक्चर्स बनवा लें। आसदा या नियर अबाउट कोई भी फ़ोटो स्टूडियो, उसे जाके बताएं कि इस डायमेंशन की ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मुझे पिक्चर्स चाहिए, वो आपको बना देगा। वो आपने पिक्चर एक पेस्ट कर देनी है, एक उसी एनवेलप के अंदर डाल देनी है और साथ साथ अपना BRP करना है उस एनवेलप के अंदर बंद और चले जाना है सुबह पोस्ट ऑफिस पे। पोस्ट ऑफिस पे जाके उन्हें आपने दे देना है। पोस्ट ऑफिस वालों को पता है कि कहाँ पे बेचना है, लेकिन हाँ पैसे ज़रूर देने हैं, पैसे देना मत भूलिएगा। 8-10 पाउंड वो फ़ी लेंगे। साथ ही जी आपका पोस्ट ऑफिस वालों ने जो फॉर्म है वो तो भिजवा दिया DVLA के ऑफिस। अब DVLA के ऑफिस अगर आपका फॉर्म चला जाता है तो आपका नेक्स्ट क्या काम है, तो आपका नेक्स्ट ये काम है कि आपने तकरीबन 10 से 12 दिन या 14 दिन वेट करना है। और पाकिस्तानी और इंडियंस हैं तो बेसब्र हैं, लेकिन फिर भी आपको वेट करना है। ये नहीं कि बस गए जी चाचे ने फ़ोन किया, हाँ जी चाचू लाइसेंस बनवाना है। चाचू कहें हाँ मेरा एक क्लास फेलो है सी यार, चला जाइए उत्थे जाके मेरा नाम दें तो चाह पानी दें तो कम हो जाएगा। नहीं भाईजान, इतने चाह पानी नहीं, इतने चाह पानी तो देना पेगा लेकिन कम नहीं होएगा। कम करने वास्ते तुहानू होर खर्चा करना है। हले ज़रा हौसले नाल दिल नू थाम के बह जाओ। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आपने वेट तो करना ही है 10-15 दिन 14 दिन जो भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो तो आपने वेट करना है। लेकिन उस वेट के बाद क्या होगा, उस वेट के बाद ये होगा कि आपके घर दोबारा एक एनवेलप आएगा। वो आप दिल की धड़कन आपकी तेज़ हो जाएगी, आप खोलेंगे उसके अंदर से आपका BRP निकल आएगा। हो सकता है दोनों चीज़ें एक साथ निकल आएँ, हो सकता है अलग अलग निकल आएँ। ऐसा भी होता है कि पहले BRP आ जाता है और बाद में एक और एनवेलप आता है, उसके अंदर आपको प्रोविजनल मिल जाता है लाइसेंस। इस तरह लाइसेंस का शेप का आपको एक कार्ड मिलेगा। तो आप सोचेंगे मेरा तो ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, लो जी आई एम यूके ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर। और इस तरह मेरे एक कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैंने देखा एक बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह यूके ड्राइविंग लाइसेंस पास्ट का स्टेटस लगाया हुआ था। जब मैंने उसे जूम किया तो वो था लर्नर। तो इस तरह आपने नहीं करना, वो सिर्फ लर्नर है, वो प्रोविजनल है। उसके ऊपर आप गाड़ी सीखने के काबिल हो सकते हो। यहाँ पे लीगली अगर आप गाड़ी सीखना चाह रहे हो किसी से, किसी भी ड्राइविंग स्कूल से भी अगर सीखना चाह रहे हो तो आपके पास वो लर्नर होना ज़रूरी है। ये था सबसे पहला स्टेप। अभी मैं एक जगह पे आया था यहाँ पे काम से, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि इत्थे भी बैरियर टाउन है। ये नहीं कि यूके तुसी पुरानियां बिल्डिंगां ही देखियां तो बस फारिग है। देखो ज़रा माहौल चेक करो, फुल बैरियर टाउन वाली लुक्स आ रही है ना चोई साहब, मज़ा आ गया। वो अलग गल है कि इत्थे जेडे कारण दिस इज़ द साइज़, यानी कि अगर वैसे पाकिस्तान में घर हो तो एक कनाल का जितना एक रूम होता है ना मास्टर बेड, उस जितना इस घर का पूरा साइज़ होता है। 1-1.5 मरले तो ज़्यादा घर नहीं बनाते, लेकिन पूरी सहूलियात देते हैं उसके अंदर और सारा उसके अंदर आपको हर तरह की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरे करते हैं। तो जिसकी वजह से बड़ा मज़ा भी आता है इन घरों में रहने पे। लेकिन लगता है ही है जिमें कुकड़ी दे डरबेज पा दो बंदे नू। खैर मैंने कहा आपको दिखा दूँ ज़रा थोड़ी सी खूबसूरती भी, और फिर चलते हैं वापस काम की तरफ। नहीं जी, अब आपका DVLA तो आ चुका है। अब आप एक तरह से लाइसेंस होल्डर तो हो चुके हैं, लेकिन लर्नर के। अब आपने जो नेक्स्ट काम करना है इन भाई की तरह, इन भाई का माशाल्लाह यूके का लाइसेंस ऑलरेडी कंप्लीट लाइसेंस इनके पास मौजूद है। अब आपने नेक्स्ट काम जो करना है वो ये है कि आपने क्लासेस लेनी है। अब 2 तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो इंटरनेशनल लाइसेंस पे यहाँ पे गुज़श्ता 1 साल से ड्राइविंग कर रहे थे और उनका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है। उनने अगर ये सारा प्रोसेस किया तो उनको तो अब
थ्योरी बुक करवानी है डायरेक्ट और थ्योरी की ऐप डाउनलोड करनी है। अपने ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेनी है, जो कि पेड ऐप होगी, 5 पाउंड की ऐप होगी। उस मुख्तलिफ तरह की ऐप्स हैं, लेकिन आप थ्योरी 5 in 1 ऐप है जो मैंने भी की थी, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी में आपने मॉक टेस्ट देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और MCQs टाइप क्वेश्चंस होंगे, वो आप जैसे जैसे करेंगे उसमें आप इनकरेक्ट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, आंसर्स आपने कौन से गलत दिए हैं, कौन से ठीक हैं। तकरीबन जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते। आपने उनके लिए अपने आप को भरपूर तैयार करना है। जब तैयार हो जाएंगे तो फिर आपने नेक्स्ट काम फिर से क्या करना है, फिर आपने पैसा लगाना है। पैसा यहाँ पे हर मोड़ पे, हर गली में, हर चौक पे लगाना ही लगाना है। तो आपने फिर लगाने हैं जी 23 पाउंड, और 23 पाउंड लगाने के बाद क्या होगा जी, आपको एक डेट मिल जाएगी और आपका थ्योरी का टेस्ट बुक हो जाएगा। थ्योरी का टेस्ट आपका किसी सेंटर में होगा, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे जाके आपने टेस्ट देना है। पासिंग मार्क्स जो हैं 42 एंड अबव होते हैं, और वो आपने लेने ही लेने हैं। अगर उससे नीचे आए तो आप फेल के लिए फिर कोई और गुंजाइश नहीं है, वापस घर आएँ, दोबारा तैयारी करें, दोबारा 23 पाउंड दें और फिर से जाके टेस्ट दें, और जब पास हो जाएं तो फिर उससे बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं बताऊंगा। माशाल्लाह अब आप हो चुके हैं पास थ्योरी टेस्ट में। आप थ्योरी टेस्ट में पास हो चुके हैं। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये काम करना है कि आपने, अगर तो आपको गाड़ी चलाना आती है तो फिर आपने प्रैक्टिकल बुक करना है। अगर आपको यहाँ के रोड सेंस का पता चल चुका है, आपको पता चल गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हमसे प्रैक्टिकल जो टेस्ट होगा उसमें पूछी जाएंगी या देखी जाएंगी, जिनके ऊपर मुझे पास या फेल कंसीडर किया जाएगा, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता, आपने बेशक गाड़ी चलाई है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको ज़रूरी है कोई 1-2 लेसन लेना, तो 40 पाउंड, 20 पाउंड, 30 पाउंड पर आवर के हिसाब से यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल्स वाले जो हैं वो आपको लेसन देते हैं। वो डिपेंड करता है बंदे की कितनी कैपेबिलिटी है और बंदा कितनी जल्दी सीखता है, उतने लेसन वो ले ले। अगर एक बंदे को बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाने आती तो उसके 10 से 20 लेसन हो सकते हैं, लेकिन अगर एक बंदे को गाड़ी चलाना आती है, पाकिस्तान में वो चलाता भी रहा है लेकिन सिर्फ यहाँ की यूके की रोड सेंस लेना चाह रहा है, तो उसके तकरीबन 1-2 लेसन्स भी काफ़ी होंगे। वो लेसन्स ज़रूर लें। लेसन्स लेने के बाद अपने आप को मेंटली और फिज़िकली और ड्राइविंग के तरीके से बिल्कुल आप अपने आप को तैयार रखें। मेरे भाई अब मेरे ख्याल से प्रिपेयर हो चुके हैं कि अब आपके ड्राइविंग लेसन्स भी हो गए हैं, आपने थ्योरी भी पास कर लिया, तो अब नेक्स्ट क्या स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप कोई मुश्किल नहीं है। आप जो कुछ आपने किया है उसको परफॉर्म करके टेस्ट में दिखाने का टाइम आ चुका है। तो फिर आपने जाना है फिर DVLA की साइट पे, फिर आपने अपना जेब को ढीला करना है, खर्चा निकालना है। 75 पाउंड का टेस्ट होगा, वो आपने बुक करवाना है। जो भी नियरेस्ट डेट आपको मिल रही है उस डेट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उस डेट पे, उस टाइम पे, बल्कि टाइम से 15-20 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचना है, रिपोर्ट करना है, और उसके बाद आपका हो जाएगा इम्तिहान शुरू। एक इंस्ट्रक्टर आएगा, वो आपके साथ आके बैठ जाएगा, उसको आपने कहना है सही सीट बेल्ट ला लो, ते छिक के ला लो, बैठो मेरे नाल। और उसके बाद आपने अपने जोहर दिखाने हैं, कौन से, ड्राइविंग के। ड्राइविंग जब आप करेंगे तो फिर वो जानेगा, वो देखेगा कि यार इसने क्या सीखा है। तो अगर आप उसके मुताबिक और रूल्स के मुताबिक ठीक हुए तो वो आपको वहाँ पे ही वापसी पे आके पार्क करवा के कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेगा, आपके हाथ में एक सर्टिफिकेट थमाएगा और बोलेगा कि लाइसेंस आपके पीछे पीछे आपके घर आ जाएगा विदिन 2-3 डेज इंशाल्लाह। लोगों ने बड़ी हवा बनाई हुई है कि यहाँ पे लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है, लाइसेंस लेना कोई पता नहीं कौन सी तोप है। देखें, मुश्किल ज़रूर है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रूल्स हैं, यहाँ पे चाचे मामे का फ़ोन नहीं चलेगा ना किसी का, इसलिए मुश्किल है। लेकिन है वही काम है, आपने प्रॉपर ड्राइविंग करनी है, बगैर किसी वजह से आपने हॉर्न नहीं देना, अगली गाड़ी के बिल्कुल टेल के साथ चिपक के नहीं चलना, अगली गाड़ी को बीमर नहीं देने बार बार, यहाँ अगली गाड़ी वाले को सर निकाल के ये नहीं कहना ओए आगे हटना, ओए मैं आ रहा खोकर आ रहा, नहीं, ये काम नहीं करने। तो यही चीज़ें उन्हें देखनी है कि आप कितने सिविलाइज्ड और कितने आप सेफ्टी से गाड़ी चलाते हैं। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे, यहाँ पे जब आप कुछ टाइम गाड़ी चलाएंगे तो आपको वैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आपको यहाँ पे तो गाड़ी चलाना आसान लगेगी, लेकिन वापस पाकिस्तान जाके, इंडिया जाके गाड़ी चलाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को रास्ता देने के इतने आदी हो चुके होंगे कि वो डिफ़िकल्ट लगेगा। मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे लाइसेंस लेना। अगर आप खुदा न खास्ता फेल भी हो जाते हैं एक आधे इम्तिहान में, थ्योरी में हो जाते हैं, या थ्योरी में बार बार फेल होने के बाद आप पास हो ही जाते हैं, फिर आप प्रैक्टिकल में हो जाते हैं, तो इसमें दिल छोटा नहीं करना। पैसे ज़रूर लगेंगे, लेकिन ये नहीं सोचना कि मेरा बन ही नहीं सकता। भाई यहाँ पे सबका इसी तरह होता है। मेरे पास एक ऐसी एग्जांपल भी मौजूद है कि हमारे एक जानने वाले हैं, उनने मोर देन 1400 पाउंड्स थ्योरी टेस्ट के बाद इस पे दिए, प्रैक्टिकल टेस्ट की जो फ़ी है वो दी है, और बार बार फेल हो जाते थे। ऐसा नहीं है कि उनको गाड़ी नहीं आती थी, बस उनके माइंड में ऐसी फिट हो चुकी थी चीज़ कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और वो जैसे ही ड्राइविंग सीट पे बैठते थे टेस्ट के लिए, उनके साथ आके इंस्ट्रक्टर बैठता था, तो वो लूज़ कर जाते थे अपना कॉन्फिडेंस, और उस वजह से वो फेल हो जाते थे, गलतियां करते थे जो कि आम लाइफ में, आम डेली रूटीन में वो गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल नहीं करते थे।
लेकिन लकीली उनने अभी अपना 3-4 दिन पहले अपना थ्योरी टेस्ट अगेन दिया है और साथ ही साथ उनने अपना प्रैक्टिकल भी विदिन 2 डेज़ दे के अल्हम्दुलिल्लाह पास कर चुके हैं और अब वो यूके के लाइसेंस होल्डर हैं। और यूके के लाइसेंस की वाकई बहुत वक़्त है। यहाँ पे अगर आप किसी भी जॉब में किसी भी फील्ड में अप्लाई करते हैं तो आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछ सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है क्योंकि कम्यूट करना पड़ता है मुख्तलिफ़ प्लेसेस पे, तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का आप कह लें हाफ़ नेशनलिटी के बराबर है। ऐसा भी होता है कि अगर आप थ्योरी एक दफ़ा पास कर लें और प्रैक्टिकल आपका फ़ेल हो रहा है तो इट डज़ंट मीन कि आपको थ्योरी भी दोबारा देनी पड़ेगी, नहीं। थ्योरी जो है आपकी 1 साल तक वैलिड रहती है। थ्योरी का टेस्ट जो है आपने एक दफ़ा पास कर लिया तो आप 1 साल तक वैलिड है वो प्रैक्टिकल देने के लिए, तो आपको बार बार थ्योरी नहीं देना पड़ेगी। लेकिन वो जो भाई जिनका मैं जिक्र कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली उनने साल थ्योरी का वेस्ट कर दिया हुआ था और उसके बावजूद वो पास नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्हें थ्योरी भी दोबारा देनी पड़ी और एज़ वेल एज़ उनको प्रैक्टिकल टेस्ट भी बार बार देना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में दोनों चीज़ें एक साथ कर ली। और आप इस पूरे प्रोसेस को लंबा चौड़ा कहेंगे या छोटा सा प्रोसेस समझेंगे, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये कैसा लगा। लेकिन होपफुली इसने आपको हल्की फुल्की से तो एटलीस्ट नाउ हाउ दे दी होगी कि यार आखिर कैसे और क्या क्या स्टेप्स हैं जिनके ऊपर गुज़र के आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। और अगर आपका पास हो जाता है तो फिर आप वाकई वो सिद्धू वाला गाना गा सकते हैं कि चाचे मामे या दे सिरा तेनी में आप बने क्योंकि यहाँ पे किसी चाचे मामे और ताए का फ़ोन नहीं आएगा, किसी मसेर का फ़ोन नहीं आएगा और ना कोई आपका फ़ोन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ख़ुद करना पड़ेगा, अपने ओन पे करना पड़ेगा। इसलिए यू हैव टू परफॉर्म वेल इन बोथ थ्योरी एज़ वेल एज़ इन प्रैक्टिकल टेस्ट। सो मेरे ख्याल से जब आप यहाँ पे आएँ तो साथ ही साथ आप अपनी ऐप डाउनलोड कर लिया करें, उसमें कोई ममानत नहीं है, उसके लिए लर्नर होना ज़रूरी नहीं है। उसके ऊपर तैयारी शुरू कर दिया करें, उसके बाद आप लर्नर के लिए अप्लाई किया करें। बेशक आपका अभी लाइसेंस का जो ड्यूरेशन है इंटरनेशनल का वो मौजूद हो, लर्नर आपका आ जाएगा, उसके साथ ही आप फ़ौरन थ्योरी बुक करवाएं और उसके बाद आप दिखा दें अपनी ड्राइविंग स्किल्स यूके वालों को और फिर पास हो के आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके हाफ़ नेशनलिटी के जो हैं वो मालिक बन जाएं यूके में। के जहन में आ रहा होगा ये भाई इतना बड़ा भाषण तो दे देता है, लेकिन क्या इसने खुद टेस्ट दिया है, क्या इसने खुद थ्योरी पास की है या नहीं? तो जवाब ये है कि नहीं, अभी तो नहीं की, लेकिन मैंने अब आके अपना थ्योरी टेस्ट बुक करवा लिया है और मेरा 2 दिन बाद मेरा थ्योरी का टेस्ट है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दुआ कीजिएगा, आपकी दुआओं से पास होऊंगा और पास होकर फिर मैं साथ ही बुक करवा लूँगा प्रैक्टिकल। आई डोंट थिंक सो कि मुझे लेसन्स की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 8-9 महीने हो गए हैं ड्राइविंग करते हुए, तो मुझे काफ़ी हद तक नाउ हाउ हो चुकी है रोड सेंस की कि कैसे ड्राइव करना है कैसे नहीं। तो मैं बस डायरेक्टली अगर थ्योरी पास होती है तो फिर मैं बुक करवाऊँगा प्रैक्टिकल टेस्ट। सो दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी। लेकिन जो मैंने गलती की वो ये थी कि मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने बुक नहीं करवाया लर्नर और मैंने प्रोविजनल के लिए अप्लाई नहीं किया और थ्योरी की टेस्ट की तैयारी नहीं की। वो मैं नहीं चाहता कि बाकी जो मज़ीद आने वाले लोग हैं वो भी करें रिपीट, इसलिए मैंने कहा कि मैं ये वीडियो अपने टेस्ट से भी पहले बना दूं ताकि अगर कोई मेरी वीडियो देखता है तो उसको फ़ायदा पहुंच सके। ये थे मेन स्टेप्स लाइसेंस यहाँ पे हासिल करने के, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट ऑन इट कि मैंने ठीक कहा गलत कहा, आपके लिए फ़ायदेमंद थी या नहीं। और एक चीज़ रुकें यहाँ पे, वरना मैंने भी आपसे 20-25 पाउंड चार्ज कर लेने हैं यार। वो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक कर दें और ज़रूर क्लिक कर दें और बेल का आइकन भी अगर हो सके तो प्रेस कर दें। ज़्यादा मैं तंग नहीं करता इसलिए बार बार नहीं बजेगा, लेकिन जब भी बजेगा ज़रूर ओपन कीजिएगा, मेरी वीडियो को देखिएगा और फिर से रिपीट कीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह, बाय बाय।